मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12.2 के। और पिछली क्लास में 4 एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में दिख रहे हैं एग्जाम्पल, इनको कंप्लीट करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि मजा आने वाला है। इस क्लास में उड़ने वाला है 1 बाय 1 एग्जाम्पल का गर्दा। तो दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल तीसरा बताया गया है, सो दैट द कर्वेचर ऑफ द कर्व आर इक्वल ए थीटा एंड आर थीटा इक्वल ए। आगे लिखा है एट देयर कॉमन पार्ट आर इन द रेशियो 3:1। तो क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिखा है सो दैट, प्रूव करना है रेशियो और कर्वेचर। आपको पता ही है कर्वेचर को 1/रो से लिखते हैं, ये बेसिक में हमने आपको बताया था। यहां पर बोला गया है एट देयर कॉमन पार्ट। अब बताएंगे एट देयर कॉमन पार्ट ये क्या है। पहले लिख लेना है द गिवन कर्व। तो सॉल्व करते हैं इसको। सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व। यहां पे लिखते हैं द गिवन कर्व आर के इक्वल ए थीटा है, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। आर थीटा के इक्वल ए है, इसे इक्वेशन सेकंड डालो। प्रूव क्या करना है, 1/रो1 रेशियो 1/रो2 इक्वल 3:1। ये प्रूव करना है, क्योंकि कर्वेचर को 1/रो से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो है तो 1/रो1 रेशियो 1/रो2 3:1 प्रूव करना है। एट देयर कॉमन पार्ट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कहने मतलब है अगर x एंड y वेरिएबल में दो इक्वेशन मिलते हैं तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं। उस पॉइंट से कुछ भी आपको निकालना पड़े आप लोग निकालते हैं, लेकिन यहां पर आपको 1/रो1 की वैल्यू निकालना है, 1/रो2 की निकालना है। यहां से थीटा की जरूरत पड़ेगी। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है, केवल और केवल थीटा निकालना है। एट देयर कॉमन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेंगे। आपको पता है थीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, आर की वैल्यू यहां पे रखो, इस वाले की। तो ए थीटा यहाँ पे थीटा इक्वल में ए। बात करेंगे हम थीटा की, तो थीटा इंटू थीटा, थीटा स्क्वायर इक्वल ए अपॉन, इसको लिख दो, कैंसिल हो गया, थीटा स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, हमको थीटा स्क्वायर यहाँ पे निकला है, कोई बात नहीं है, थीटा हो चाहे थीटा स्क्वायर, वैल्यू हम रखेंगे जब 1/रो1 निकालेंगे, 1/रो2 निकालेंगे अलग अलग, तब उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी। अब फार्मूला कौन सा लगाना है, पिछली क्लास में हमने बारीकी से बताया था, कि फार्मूला कौन सा लगाना है। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही यूज करेंगे फार्मूला, क्यों कर्वेचर को 1/रो से डिनोट करते हैं। पहले आपको रो1 निकालना है, फिर आंसर रेसिप्रोकल करके यूज करना है, समझ गए, 1/रो1 की वैल्यू। तो हम समझाते हैं कि रो कैसे निकालोगे, किस फार्मूले से, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। 1/रो1 1/रो2 निकाल देंगे। तो रो के इक्वल आर dr/dp होता है, एक फार्मूला ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। आर एंड पी में है ये फार्मूला, समझ गए।
आर एंड थीटा वेरिएबल में फार्मूला होता है रो के इक्वल आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस का आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं, एक ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए और एक ये फार्मूला है। देखो भाई यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है, अगर हम दोनों इक्वेशन की बात करें आर एंड थीटा वेरिएबल में है ये दोनों इक्वेशन। अगर आर एंड थीटा वेरिएबल में है ये दो इक्वेशन, कन्वर्ट अगर हो जाते हैं आर एंड पी में, दोनों कन्वर्ट अगर हो जाते हैं तब आपको ये फार्मूला लगाना है। और कन्वर्ट कैसे होता है आर एंड थीटा, आपको क्या करना होगा P के इक्वल आर साइन फाई, ठीक है। यहां से फाई आपको मिल जाए, आर एंड थीटा वेरिएबल में जो इक्वेशन है वहां से अगर आपको फाई मिल जाए, और फाई कैसे मिलेगा, ये फार्मूला होता है आर डी थीटा के अपॉन डी आर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे फाई कर लो, एंगल क्या होता है फाई होता है, ये सब आप लोग जानते हो। अगर यहाँ से फाई निकलता है इस फार्मूले से, वो फाई इसमें रख लेना है, तो P एंड R में ये बन जाएगा। फाई की वैल्यू यहाँ पे रख के फिर इक्वेशन का यूज होता है, कर्व का जो होता है थीटा को हटाना पड़ता है, तो P एंड R में इक्वेशन मिलता है, पेडल इक्वेशन बोलते हैं। तो पेडल इक्वेशन जब पता चल जाती है तब हम R के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर फार्मूला लगा के रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहने मतलब है कि आपको फाई मिल जाए कर्व के इक्वेशन से, अगर आर एंड थीटा वेरिएबल में इक्वेशन है, अगर फाई मिल जाए तब ये फार्मूला लगेगा, अगर फाई ना मिले तब आपको आर एंड थीटा वेरिएबल वाले इक्वेशन में ये फार्मूला लगाना है, ये वाला, समझ गए। अगर फाई ना मिले तो ये वाला लगाना है, आर एंड थीटा वेरिएबल में जो इक्वेशन है, अगर फाई मिल जाए तब तो ये लगाना है। तो अगर यहाँ पे देखें, इसमें देख लो, साइन कोस नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ना ही साइन दिख रहा है और ना ही कोस दिख रहा है। कहीं दिख रहा है यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो भाई ये नहीं लगेगा फार्मूला, ये वाला लगेगा, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, रो वन निकालते हैं पहले, इस फार्मूले से रो वन निकालते हैं, फिर रेसिप्रोकल करके कर्वेचर निकल आएगा और इसका यूज करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, डी आर अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे दिख रहा होगा, इनकी वैल्यू निकालना है इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से। किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा ये भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नीचे थीटा दिख रहा है वेरिएबल, तो थीटा के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में, समझ गए। पहले आपको ये लेके चलना पड़ेगा, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, इनकी और इनकी वैल्यू निकाल लेना है, बना पान रो वन पता चल जाएगा। फिर वैसे ही हमको सेकेंड इक्वेशन लेना है और थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है और बना पान रो टू निकाल देना है इस फार्मूले से, और इसका भी यूज होगा, इतना ध्यान रखना। अब इसको हटा देते हैं, ये तो समझना है आपको कि कौन सा फार्मूला लगेगा। केवल दिक्कत होती है आर एंड थीटा वेरिएबल वाले इक्वेशन में कि फार्मूला कौन सा लगाना है। पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि अगर ये फार्मूला लगा रहे हो आर एंड थीटा वेरिएबल वाले इक्वेशन में, तो इस फार्मूले में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाती है, ज़्यादा कैलकुलेशन होती है इस फार्मूले से। तो आर एंड थीटा वाले वेरिएबल में अगर इक्वेशन मिलता है, अगर वहाँ से फाई मिल जाए, फाई
तब आपको रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी का लगाना है फार्मूला। जब ना मिले तब तो ये लगाना ही लगाना है, समझ गए। अब इसको हम रफ करते हैं। अब बताते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको लेना है। क्या लेना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आर के इक्वल ए थीटा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे? थीटा के। तो जैसे ही आप करोगे थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे क्या थीटा का 1 हो जाएगा, ए मिलेगा। फिर अगेन करना है थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे रो वन निकाल लो, 1/ρ1 फिर रेसिप्रोकल से आ जाएगा। तो फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में आर स्क्वायर प्लस का 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस का आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो भाई वैल्यू रखेंगे आर की, इक्वेशन फर्स्ट से आप रो 1 निकाल रहे हो तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है। अभी इक्वेशन सेकंड का यूज नहीं होगा, जब इक्वेशन सेकंड को लेके चलेंगे तब उसका यूज होगा। तो यहाँ से अगर रखते हैं तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर मिलेगा प्लस डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए रख दो, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, वो स्क्वायर है, ए स्क्वायर आएगा 3/2 अपान में अगर देखें आर है यहाँ पर, तो भाई रखेंगे ए थीटा, तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 डी आर अपॉन डी थीटा, ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो टोटल 0 ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो रो 1 के इक्वल यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं या बाद में लेना, पहले थीटा स्क्वायर की वैल्यू रख लो, ये 1 प्लस का ए स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू रख लो थीटा स्क्वायर की 1 रख लो प्लस का 2a स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो रो 1 के इक्वल क्या मिलेगा हमको? तो आपको रो सही से बनाना है, जैसे कभी कभी ई लगता है ना, तो इसीलिए ऐसे बनाना, जैसे बना रहे हैं वैसा बनाओ। तो ऊपर कितना मिलेगा 2a स्क्वायर की होल पावर 3/2 और अपान में 2a स्क्वायर ए स्क्वायर कितना मिल गया 3a स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब रो 2 निकालते हैं यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से। अब भाई इसको हम रफ करते हैं। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड लेना है, इसको हटा दें, इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यहां से आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन जो सेकंड है आर थीटा के इक्वल ए है, तो यहां से आर की वैल्यू निकालो ए अपॉन थीटा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, ये फार्मूला तो पता ही आपको कि कौन सा लगाना है। तो भाई करते हैं हम, तो माइनस ए अपॉन थीटा स्क्वायर आएगा। अब अगेन कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा के डिफरेंशिएट, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2 होगा तो प्लस का हो जाएगा, अपान में 1 पावर इंक्रीज कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएट में न्यूमरेटर में पावर डिक्रीज होती है, डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर 2 थी, हमने 3 कर ली, और जो पावर होती है उसे निगेटिव करके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अब लगाते हैं फार्मूला, इसको हम रफ करते हैं। सभी स्टूडेंट लिखो यहाँ पे वी नो दैट, क्या लिखो यहाँ पे, वी नो दैट रो 2 के इक्वल आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस का आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है।
अब वैल्यू रखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। नोट करते रहो भाई, समझाते रहेंगे आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। रो 2 के इक्वल आर की वैल्यू रख लो यहाँ से, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू देख लो यहाँ से, तो यहाँ पे स्क्वायर है माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर के अपॉन थीटा की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर पहले से था, ठीक है, और होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। अब अपान में लिखना है, अब अपान में लिखना है, थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब नीचे रखेंगे आर की वैल्यू यहाँ से, स्क्वायर है स्क्वायर करके लिखेंगे, तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है ऐसे ही रखेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे ए अपॉन थीटा, ए अपॉन थीटा, ठीक है, डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो 2a के अपॉन में थीटा की पावर 3, ठीक है। तो रो 2 के इक्वल हम लिखेंगे, पहले इसको 4 बना लो, ये तो पहले से, ये पहले से, क्योंकि हमें थीटा स्क्वायर की वैल्यू रखना है, ये वाली 1 है, अगर पावर 4 मिल जाए फिर भी 1 रहेगा। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इस लाइन का क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो थीटा की पावर 4 भी 1 मिलेगा, तो पावर 4 यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे और बना लो, फिर वैल्यू रख लेंगे थीटा स्क्वायर की और थीटा की पावर 4 की। देखो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर ऐसे रखेंगे, प्लस ए स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4, होल पावर कितनी है 3/2, ठीक है, अपॉन में देख लो, ए स्क्वायर के अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर के अपॉन थीटा की पावर 4, यहाँ से कितना मिलेगा 2a स्क्वायर अपॉन में थीटा की पावर 4। अब रखेंगे वैल्यू, रखो भाई वैल्यू, तो रो 2 के इक्वल जैसे ही थीटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1, तो a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, होल पावर 3/2 अपॉन में रखो भाई, ए स्क्वायर मिला, यहाँ पे 2a स्क्वायर मिला, और यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर मिला, क्योंकि थीटा की पावर 4 भी 1 है, तो यहाँ पे लिख दो थीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी है और थीटा की पावर 4 की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तभी ऐसा हमने लिख दिया। बताना पड़ेगा, जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको बताना पड़ेगा ये बटे में जो है थीटा ये कहाँ चला गया, 1 जैसे ही डाला वो खत्म, ठीक है। अब देखो रो 2 के इक्वल ऊपर मिला 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर की होल पावर 3/2, अपान में देख लो, अगर हम बात करें किसकी, इसकी और इसकी, ये तो कैंसिल हो गया a स्क्वायर, ठीक है, तो रो 2 की वैल्यू और रो 1 की वैल्यू दिख रही है, दिख रही है। अब हमें क्या करना है, रेशियो प्रूव कर देना है। चलो भाई, इसके बाद में यहाँ से लिखना है, ये इसलिए रफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलो भाई, इसको हम रफ करते हैं, नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो सभी स्टूडेंट, इसको हम रफ करेंगे फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे अब लिखना है नाउ, नाउ के बाद में 1/रो 1, ठीक है, अपान में 1/रो 2, तो इसकी वैल्यू रखोगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो रो 2, ये नीचे आ जाएगा रो 1। अब वैल्यू रखो, रो 2 की वैल्यू ये है 2a स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में a स्क्वायर, ठीक है। अब अपान में ये वाली वैल्यू रखेंगे रो 1 के, इसे हटा दें, ठीक है, तो रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो देख लो 2a स्क्वायर की होल पावर
3/2 अपान में 3a², ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो a² कैंसिल कर लो भाई, तो ऊपर जाएगा 3 और नीचे यहाँ पे 1 है, 1 आएगा नीचे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू निकली है 1/ρ1 अपान में 1/ρ2 की। अब हमें रेशियो में चेंज करना है क्योंकि हमको 3:1 प्रूव करना है, तो 1/ρ1 रेशियो 1/ρ2 इक्वल 3:1। सभी स्टूडेंट नोट करो और जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही आपको लिखना है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, अब 4th एग्जाम्पल आपको देख लेना है। यहां पे बताया गया है सो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वा एंगुलर स्पाइरल आर के इक्वल इतना है, रो के इक्वल ये है, तो यहां पे लिखा भी है सो दैट प्रूव करना है। ये जो कर्व का इक्वेशन है इसका नाम दिया गया इक्वा एंगुलर दिया गया, तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ये प्रूव कर देना है। सो दैट लिखा है, इसका मीन्स यही है, ये आपको लेके चलना है इक्वा एंगुलर स्पाइरल, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट इतनी निकाल देना है। फिर आगे लिखा है एंड दैट इट सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द पोल। सेकेंड पार्ट भी है इसका, यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, यहां से यहां तक की, तो राइट एंगल हमको प्रूव करना है। और एंगल कहां से बनेगा? पोल से। पोल का मतलब जानते हो आपको, 0,0 को बोलते हैं। जैसे एक्स एंड वाई वेरिएबल में अगर होता कर्व का इक्वेशन तो ओरिजिन बोलते हैं 0,0, लेकिन आर एंड थीटा में कर्व का इक्वेशन दिख रहा है तो वो ओरिजिन क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। तो ठीक है भाई, इसको करवाते हैं और करके भी बताया है, पढ़ देते हैं। कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है कर्व का इक्वेशन और कहता है चेंज करना है पेडल फॉर्म में। तो पेडल फॉर्म आपको पता ही है, फार्मूला 11.3 में आपने पढ़ा था, P के इक्वल R sin phi, यही पढ़ा था, ठीक है। तो हमें पता है कि पेडल इक्वेशन यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बताना है। तो यहाँ पे अभी तो फाई रख लो, क्योंकि फाई की जब वैल्यू निकालेंगे ना, जो भी निकले यहाँ पे डाल देंगे। तो P इक्वल, और ये जो मिलेगा एंगल में, ठीक है। फिर इसके बाद में फार्मूला लगाएंगे, रो के इक्वल R dr/dp। तो इससे हमको पेडल इक्वेशन निकाल देना है, इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे तो आपने पेडल इक्वेशन 11.3 में यहाँ तक आपने छोड़ दिया था करके, लेकिन यहाँ पे पेडल इक्वेशन अगर बताना है तो देख लेना है किसकी बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बताना है, समझ गए। तो ये फार्मूला तो लगेगा ही। चलो भाई, पता तो चल गया ना कि फार्मूला कौन सा लगेगा। सबसे पहले आपको यही दिमाग लगाना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है। आर एंड पी वेरिएबल में अगर कर्व का इक्वेशन है तो तब तो वो फिक्स है कि रो के इक्वल R dr/dp ही लगता है। जब आर एंड थीटा वेरिएबल में इक्वेशन है तो उसमें रो के इक्वल R dr/dp वाला भी लग जाता है और दूसरा भी लग जाता है आर एंड थीटा वेरिएबल वाले में। तो उसी में आपको समझना है। इसको डालते हैं, अब यहाँ पे द गिवन कर्व लिख लेना है, ठीक है। द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिखो। अगर कर्व का नाम दिया गया है तब आपको लिख लेना है। तो वहाँ पे दिया गया है इक्वा एंगुलर स्पाइरल, तो यहाँ पे लिखेंगे
इक्वा एंगुलर स्पाइरल, देख लो ये है। अब यहाँ पे लिखना है आर के इक्वल ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों, रो के इक्वल आर कॉसिक अल्फा प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का है। तो जैसा ये सॉल्व किया था ना, वैसे इसको करो। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा से, क्योंकि आपको पता है हमको फार्मूला ये लगाना है। इस फार्मूले का कैसे यूज होता है, पहले आपको ये, फिर फाई की वैल्यू चाहिए होती है, वो कौन बताता है, टेन फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर बताता है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस है। आर एंड थीटा वाले वेरिएबल में अगर इक्वेशन है, तो अगर ये फार्मूला लगा रहे हो तो ये प्रोसेस भाई आपको समझना है। चलो भाई, आर एंड थीटा में है ये कर्व का इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। कर लो जल्दी, अगेन कर लो। थीटा का 1 हो जाएगा ना, कॉट अल्फा मिलेगा। अब हमको चाहिए ये डी थीटा ऊपर चाहिए, डी आर नीचे चाहिए। इसको ऊपर कर लो, डी थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, डी आर नीचे। 1 ए की पावर थीटा कॉट अल्फा इंटू में कॉट अल्फा। अब आर का इंटू है ना इसमें, तो आर का इंटू कर लो। तो आर डी थीटा अपॉन डी आर के इक्वल आर के अपॉन में ए की पावर थीटा कॉट अल्फा इंटू में कॉट अल्फा। अब यहाँ पे तो आप रख लो टेन फाई, क्योंकि पूरा पूरा बन गया ना, इसके इक्वल टेन फाई है। अब आर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 5 डाल दो, ए की पावर थीटा कॉट अल्फा, ठीक है, अपान में ए की पावर थीटा कॉट अल्फा इंटू में कॉट अल्फा। ये कट गया, अब इसको ऊपर ले लो, तो इस साइड टेन फाई है इक्वल में टेन अल्फा हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, क्योंकि 10 से 10 हटा देंगे दोनों साइड से, तो ये फाई की वैल्यू आ गई अल्फा। हमने बताया था अगर आपको ये फार्मूला यूज़ करना है तो भाई फाई पता चल जाए। फाई जब पता चल जाएगा, पेडल इक्वेशन का हम यूज़ करके आर एंड पी वेरिएबल में निकाल लेंगे कर्व का इक्वेशन। तुरंत ये फार्मूला लगता है आर एंड पी वेरिएबल में अगर कर्व का इक्वेशन है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपको करना है सॉल्व। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, P के इक्वल आर साइन फाई। अब फाई की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा नहीं है, अगर थीटा होता तो हम कर्व का इक्वेशन का यूज करके हटाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपने एक्सरसाइज 11.3 में किया था, यहाँ तक पेडल इक्वेशन बताई थी। लेकिन यहाँ पे अल्फा है, दिक्कत नहीं है, ये पेडल इक्वेशन है, लेकिन हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ना। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर के। कर लो भाई, विद रिस्पेक्ट टू आर के, तो डी पी अपॉन डी आर के इक्वल साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला लगा लो, वी नो दैट। फार्मूला तो आपको आता है ना, याद होगा ना, आर एंड पी वेरिएबल में ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो रो के इक्वल इसकी वैल्यू रखो, यहाँ पे डी पी ऊपर है और यहाँ पे नीचे है, तो रेसिप्रोकल करके रखो। तो ये लो भाई, तो रो के इक्वल आर कॉसिक अल्फा, ठीक है। रो के इक्वल क्या मिल गया हमको, आर कॉसिक अल्फा। तो भाई यही प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट बताते हैं, चलो इसको नोट कर लो सभी स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट लिख लो, इसका क्या करना है, सेकंड पार्ट। तो देखो भाई,
यहाँ पे डालते हैं सेकंड पार्ट, सभी स्टूडेंट इसको समझें, क्योंकि ये तो आप क्वेश्चन 7 में कर चुके हो यहाँ तक। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है 90 डिग्री पोल से एंगल 90 डिग्री। तो डायग्राम बनेगा, बनाते हैं भाई डायग्राम। सभी स्टूडेंट समझें ये डायग्राम। यहाँ पे थीटा इक्वल 0, क्यों? क्योंकि इनिशियल लाइन है, ये क्या है? इनिशियल लाइन बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, हिंदी में लिख दें प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, आप लोग लिख लेना। थीटा इक्वल π/2। अब देखो भाई, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन है। अब ये हमको कर्व लेना है, क्या लेना है? कर्व लेना है, ठीक है। ये क्या है? ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है। तो r, थीटा यहाँ पे लिखा जाता है। ये आप 11.1 के बेसिक में सीख चुके हो। r को बोलते हैं रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से पोल से ये मिला लो, तो देखो भाई इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, r के यहाँ से यहाँ तक है। अब इसके बाद में आपको पता है ये थीटा, ये एंगल होता है। इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो थीटा होता है। और टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर के बिटवीन, ये रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंट लाइन है, इसके बिटवीन जो बनता है एंगल वो फाई होता है फाई। और फाई के इक्वल आप निकाल चुके हो भाई। इसे प्रूव करने के लिए आपने फाई के इक्वल अल्फा निकाला था। तो फाई के इक्वल हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा, क्योंकि ये अभी निकाल चुके हैं फाई के इक्वल अल्फा। अब हम ये जो आपको दिख रहा है कर्व, इसको क्या बोलेंगे? इक्वा एंगुलर स्पाइरल बोलेंगे, इक्वा एंगुलर स्पाइरल बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये कर्व है। तो कर्व का इक्वेशन यहाँ पे जो है ये है, और इसका नाम क्या है? इक्वा एंगुलर स्पाइरल है। तो इक्वा एंगुलर स्पाइरल हमने लिख दिया, ठीक है। इसका सेंटर अगर बात करें तो नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। नॉर्मल लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नॉर्मल लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किससे? टेंजेंट लाइन से। ये टेंजेंट लाइन है, ये 90 बना देगी। ये इतना क्या बना दे? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। ये आप पढ़ चुके हो कि अगर सर्किल है और सर्किल की टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट लाइन और जो रेडियस है उसके बिटवीन एंगल 90 डिग्री का होता है। आप कहाँ पढ़े हो? क्लास 10th में, चैप्टर 10 है। क्या है? चैप्टर 10 है। 10th में चैप्टर 10 ही है। वृत्त, सर्किल बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। कोई अगर सर्किल है, टेंजेंट लाइन है, ये क्या है? रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट लाइन के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो यहाँ पे हमने आपको समझाया। ये टेंजेंट लाइन है, ये क्या है? रेडियस है, क्योंकि सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। ये कर्व का सेंटर है। जैसे यहाँ पे सर्किल का सेंटर है, तो ये रेडियस और टेंजेंट लाइन के बिटवीन ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि बनता है। इसको हम रफ करते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब बात करेंगे हम इसकी राइट एंगल आपको
प्रूव करना है। पोल से एंगल, कहाँ से बताया? पोल से। तो भाई ये पोल है, सेंटर से ये मिला लो, ये क्या करो? सेंटर से मिला लो। ये सेंटर से जैसे ही हमने ये मिलाया है, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये कलर कर देते हैं। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला 90 डिग्री का हमको प्रूव करना है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं? बीटा ले लेते हैं, और यहां पे लिखते हैं प्रूव दैट बीटा के इक्वल 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आपसे ये कहें कि कैसे प्रूव होगा, तो रूल लगेगा साइन रूल लगाना है। तो साइन रूल में क्या होता है? 3 साइड पता हो और उनके अपोजिट एंगल पता हो। तो अपोजिट एंगल की बात करेंगे, जैसे ये CP है, तो ये तो आपको पता ही है क्या होता है? रो होता है। 11.1 में ये सिखाया था रो। ठीक है, और ये तो पता ही आपको, ये रेडियस वेक्टर r, एक ये साइड हो गई। इसके अपोजिट एंगल ये वाला पता करना है, और ये तो आपने लेट कर ही लिया है बीटा। ये वाला बताइए, ये वाला एंगल बताइए, ये एंगल बताइए, क्योंकि यही ट्रायंगल लेना है, क्योंकि ट्रायंगल में ही साइन रूल लगता है। इसके अपोजिट एंगल पता हो ये वाला, समझ गए? इस साइड के अपोजिट एंगल पता हो ये वाला, और इस साइड के अपोजिट ये एंगल पता हो ये वाला। तो ट्रायंगल में ही साइन रूल लगाना है। तो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक एंगल के, तो पूरा कितना है? 90 है। 90 में से अगर ये अल्फ़ा माइनस कर दें तो एंगल हमको मिल जाएगा। तो 90 माइनस अल्फ़ा, ये कितने का हो जाएगा एंगल? 90 माइनस अल्फ़ा का हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा का हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? एक एंगल ये पता, साइड ये है, एक एंगल ये है, इसकी साइड ये है। अब ये साइड है रेडियस वेक्टर की, तो ये एंगल आपको निकालना है। तो देख लो भाई कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर 2 एंगल पता हो, ट्रायंगल में 2 एंगल अगर पता हो, तीसरा एंगल 180 में से उन 2 एंगल को प्लस करके माइनस कर दो, तीसरा एंगल पता चल जाता है। तो एंगल OCP 180 में से इन दोनों को प्लस कर लो, एक बीटा है और एक ये है 90 माइनस अल्फ़ा। इसको हटा दें, क्योंकि पता है आपको साइन रूल लगेगा यहाँ पे, तब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ पाएगी। तो 180 में से 90 माइनस कर दो तो 90 मिला, माइनस माइनस प्लस पहले लिख लो और ये बीटा नेगेटिव का बाद में लिख दो। ठीक है, अब लगाएंगे हम साइन रूल। तो स्पेस तो हमें चाहिए है ही चाहिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये रफ कर रहे हैं, इतना थोड़ा स्पेस हमें चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, इसके बाद में यहाँ पे लिखना है, चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख दें, फ्रॉम ट्रायंगल OCP अप्लाई साइन रूल, तो ट्रायंगल में ही साइन रूल लगता है। तो हमने ट्रायंगल ले लिया, अब साइन रूल यहाँ पे बताते हैं। जैसे एक साइड पकड़ो कोई से, तो हमने CP पकड़ ली, तो CP के अपॉन साइन और इसका एंगल कैसे, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, फिर आपको एक और साइड पकड़ना कोई सी, क्योंकि ये पकड़ गई, 2 बची हैं, तो 2 में से एक ये, तो हम क्या लेते हैं, ये OP ले लेते हैं। OP के अपॉन साइन, ये वाला एंगल है, ये वाला ये निकाला था अभी, ये वाला ये निकला है 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा।
ठीक है। और एक साइड और बची है ये वाली OC, OC के अपान में साइन, OC के अपान साइन, इसके अपोजिट एंगल ये वाला लेना है। तो 90 डिग्री माइनस का अल्फा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस का अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, CP की वैल्यू रखेंगे, OP की वैल्यू रखेंगे, और इसकी पता नहीं है तो नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, नोट कर लो भाई। तो CP की वैल्यू अगर देखी जाए, रो है अपान में साइन बीटा है, इक्वल OP की वैल्यू देख लो, O से P तक R है ना, अपान में साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल में OC अपान ये क्या रहेगा, कॉस अल्फा, क्योंकि साइन 90 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा। अब हमें क्या करना है, हमें बीटा लेना है, बीटा मतलब बीटा वाले टर्म ले लो, क्योंकि बीटा ही हमको प्रूव करना है 90 डिग्री, तो ये अल्फा इससे लेने देना नहीं है, तो ये दो टर्म ले लो। तो क्या करेंगे, टेक इन, दो टर्म लेना है, देख के लेना है कि बीटा किस में है, इन दोनों में बीटा है तो यही लेना है, इसको छोड़ देना है। टेक इन फर्स्ट टू टर्म, तो रो के इक्वल साइन बीटा इक्वल R के अपान में कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब रो आप निकाल चुके हो, R कोसिक अल्फा रख देना है, इसको अब रफ करते हैं। अब डायग्राम का यूज नहीं होगा, तो इसको हम रफ करते हैं। अब देखो रो के इक्वल क्या लिखेंगे, R कोसिक अल्फा अपान में साइन बीटा के इक्वल R के अपान में कॉस अल्फा माइनस बीटा। इतना क्लियर हुआ, रो की वैल्यू रखिए ये। अब साइन को नीचे लाएंगे, मतलब कॉसिक लाएंगे साइन बनेगा, कॉसिक लाएंगे तो क्या बनेगा, साइन बनेगा। और R से R काट दो यार, क्या करोगे लिख लिख के, R से R काट दो दोनों साइड, 1/cos कॉस अल्फा माइनस बीटा। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट दबा दबा के लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, और लाइक तो हर एक स्टूडेंट कर दे, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्पल हैं अगर नहीं समझे तो नहीं हो पाएंगे। रट तो सकते हो आप, रट तो सकते हो, लेकिन समझ के आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो हमने बताया है रटा हुआ दिमाग से निकल जाता है, अगर समझा है तो यहाँ पे बैठता है दिमाग में। तो वही हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। इक्वल साइन अल्फा इनटू में साइन बीटा। भाई इसका फार्मूला तो पता है, कॉस ए माइनस बी का पता है, लगा लो। कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस होता है, साइन ए साइन बी इक्वल साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। अब ये कट जाएगा ना, ठीक है। तो कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा के इक्वल 0 आया, क्योंकि इसको उस साइड लेके जाओ फिर कैंसिल करो तो 0 ही मिलेगा। अब अलग अलग 0 कर दो, जैसे कॉस अल्फा के इक्वल और कॉस बीटा के इक्वल 0, तो ये नॉट इक्वल 0 कर दो, क्योंकि अल्फा कभी भी 90 डिग्री नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जब हमने डायग्राम बनवाया था ये नहीं मिलेगा ना, 90 डिग्री नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब हमने डायग्राम बनवाया था, देख लो थोड़ा सा, हमने बताया था ये रेडियस वेक्टर है तो इसके बिटवीन ये फाई था ना, और फाई के इक्वल अल्फा, तो ये एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री जो था वो ये था, ये 90 डिग्री था, ये कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे नॉट इक्वल कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो 90 डिग्री आएगा ना। देखो कैसे, कॉस कितने की वैल्यू होती है, 90 डिग्री की होती है, ये 0 कॉस 90 डिग्री की होती है। तो नॉट इक्वल करते रहो बस, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा कभी भी
डायग्राम में 90 डिग्री नहीं होगा, समझ गए। यहाँ से क्या करेंगे, बीटा निकालते हैं। बताओ कॉस कितने की वैल्यू होती है, ये 0, कॉस 90 को होती है, कॉस से कॉस हटा दो तो ये 90 डिग्री आ गया। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ये आपको समझना था कि अल्फा जो है ये क्यों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, बता दिया है क्यों नहीं होगा। ये 90 है, ये वाला ये 90 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपको दिख रहा है ये 90 दिख रहा है। 90 तो आपको पता है ये 90 होता है, ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये 90 होता है, वो दूर से दिखता है डायग्राम में कि 90 डिग्री है या नहीं। तो डायग्राम में देखा तो वो तो 90 डिग्री नहीं है। चलो भाई ये तो कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। कौन सा है, 5। देखो भाई 5 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 डालते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, 5 यहाँ से है, ठीक है। बोला है प्रूव दैट फॉर एनी कर्व r अपॉन रो इक्वल साइन फाई और इनटू में ये, और एक ही बात है, मतलब इसको ऐसे करके लिख दिया गया, ऐसे करके, और रो बता दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड टेन फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर है। यहाँ पे कर्व का इक्वेशन नहीं मिला है, अपने पास से लेना, अपने पास से लेना है। फॉर एनी कर्व लिखा है या नहीं, इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, प्रूव दैट से पता चलेगा। अपान में क्या है, रो दिख रहा है, बना पान रो के इक्वल, रो के इक्वल होता है डी एस अपॉन डी साई। बना पान रो के इक्वल क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी एस हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको फाई और थीटा दिख रहा है, और आपको पता है साई के इक्वल थीटा प्लस फाई होता है। ये फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आर डी आर अपॉन डी पी यहाँ पे है। अगर इसे चेंज करो तो डी पी अपॉन आर डी आर, तो यहाँ पे पी और आर दिख रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है पी और आर वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, समझ गए। तो आपको ये लिख लेना है वी नो दैट, क्योंकि इसी से हम ये लाएंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एस से, तो इस साइड ये मिल जाएगा, तुरंत हम रख देंगे बना पान रो, और ये जो आर दिख रहा है ये तो मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा, क्रॉस इनटू करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट साई के इक्वल थीटा प्लस का फाई। डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किससे करोगे, नीचे देख लो वेरिएबल यस दिख रहा है, यस के करो, तो डी साई अपॉन डी एस, डी साई के अपॉन डी एस इक्वल डी थीटा अपॉन डी एस हो जाएगा, यहां पर अपॉन डी एस हो जाएगा, समझ गए। अब देखो आपको पता है डी थीटा अपॉन डी एस, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि साइन फाई के इक्वल क्या होता है, आप बोलोगे आर डी थीटा अपॉन डी एस, ये तो आपने पढ़ा ही है चैप्टर 11 में टेंजेंट एंड नॉर्मल में। तो आर नीचे लाएंगे तो डी थीटा अपॉन डी एस मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी थीटा अपॉन डी एस, तो हम वैल्यू रखते हैं क्योंकि हमें साइन फाई चाहिए यहाँ पे प्रूफ दैट में, तो हम क्या करेंगे साइन फाई के अपॉन में आर लिख देते हैं, और प्लस यहाँ डी फाई के अपॉन डी थीटा है, तो हम क्या करेंगे डी थीटा का ऊपर नीचे कर देंगे इनटू डिवाइड, डी फाई अपॉन डी एस, यहाँ पर आपको डी थीटा का
मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाना है, क्योंकि हमें प्रूव दैट में नीचे डी थीटा चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, डी फाई चाहिए। इसको हम रफ करते हैं और यहाँ पे ये बता दो कि साइन फाई अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी एस के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ किया तो सामने बता दो, इसको हटा दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन फाई के अपॉन आर प्लस, यहाँ पे चेंजमेंट करेंगे, डी एस को उस साइड लेके जाएंगे, डी थीटा को इस साइड, क्योंकि इसके अपॉन डी थीटा है, दिख रहा है प्रूफ दैट में। तो प्रूफ दैट को साथ साथ देखते रहो कि कैसे हमें लाना है, डी थीटा अपॉन डी एस। तो डी थीटा अपॉन डी एस की फिर वैल्यू ये वाली रखना है, तो साइन फाई के अपॉन आर प्लस का डी फाई अपॉन डी थीटा इंटू में ये साइन फाई के अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा 1/रो। ठीक है, डी साई अपॉन डी एस। अब यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो, साइन फाई के अपॉन आर, तो 1 प्लस का डी फाई अपॉन डी थीटा, ये फाई है, ये फाई है और ये क्या है, साई है। तो 1/रो क्रॉस इंटू कर दो आर का, तो आर का जैसे ही क्रॉस इंटू करेंगे तो आर अपॉन रो के इक्वल साइन फाई और 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। देखो प्रूव हो गया, आर का क्रॉस इंटू कर दिया, बाकी वैसे ही रखा। और इसको कैसे लाना है आपको पता है, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और करके जो दिया गया वो भी प्रूव हो जाएगा। इसको पहले रफ करते हैं फिर बताते हैं कि ये जो है ये वाला कैसे मिलेगा। तो रेसिप्रोकल कर लो, तो रो के अपॉन आर के इक्वल 1 साइन फाई और 1 प्लस का डी फाई अपॉन डी थीटा, क्रॉस इंटू कर दो, रो के इक्वल आर और ये ऊपर लेके चलो कॉसिक फाई अपॉन में 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये वाला है और ये वाला ये है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है, देखो लाइन लगी है भाई, लाइन लगी है तो तैयार करना ही करना है। अब एग्जाम्पल 6 करवाते हैं सॉल्व, ये तो कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल 6 करवाते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 6 से डालते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ द इक्वेशन टू ए कर्व वी गिवन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इफ यू के इक्वल इतना है, प्रूव दैट द कर्वेचर इज गिवन बाय ये आपको प्रूव करना है कि इसके इक्वल कर्वेचर के इक्वल, और कर्वेचर को 1/रो से, कर्वेचर को मेरे प्यारे बच्चों 1/रो से लिखते हैं। तो 1/रो के इक्वल ये प्रूव कर देना ये। अब सबसे पहले आपको ये बताना है इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, जैसे इसमें आपने समझा था ऐसे बताओ। तो 1/रो है, तो 1/रो के इक्वल हम लिखते हैं, देख लो, क्योंकि रो के इक्वल क्या होता है, आर डी आर अपॉन डी पी होता है। तो 1/रो के इक्वल डी पी अपॉन आर डी आर हो जाएगा। ये फार्मूला हमने क्यों लिया और ये वाला क्यों नहीं लिया, रो के इक्वल डी एस अपॉन डी साई होता है, अगर 1/रो करते हैं तो ऊपर डी साई अपॉन डी एस आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें और इसमें क्यों 1/रो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो फार्मूला ये वाला क्यों नहीं लगेगा इसमें, ये वाला क्यों लगेगा आपको समझना है। जैसे यहाँ पे u के इक्वल 1/r है और यहाँ पे d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर है और प्लस का u है, केवल यहाँ पे थीटा है, कहीं आपको साई दिख रहा है, ये साई इसमें कहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे फाई दिख रहा था, क्योंकि फाई साई के इक्वल ये रिलेशन होता है। तो इससे हमने समझ लिया था इस वाले में कि फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगाया था। लेकिन इसमें
ये वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि साई फाई थीटा तो मिल जाता है सभी में, जैसे डी थीटा है यहाँ पे, डी थीटा स्क्वायर, डी थीटा तो सभी में मिल जाता है, केवल साई एंड फाई इनमें से कोई एक अगर मिल जाता है, इनमें से कोई एक, तो ये फार्मूला लगाना है, ना मिले तब ये लगाना है। तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है ये या फिर ये, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये फार्मूला लगेगा। ऐसे समझना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो हम समझ गए कि फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, लेकिन आपको पता है डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, नीचे देखो यहाँ पे डी आर है ना, तो वेरिएबल देखो, वेरिएबल आर है, तो आर के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। और किस पे करना है, यू के इक्वल 1/r है, तो एक पेडल इक्वेशन आपको याद होगी जो हमने एक्सरसाइज 11.3 में बेसिक, जब हमने बेसिक पढ़ाया था ना बेसिक, तो हमने बताया था कि इफ़ के इक्वल यू इक्वल 1/r, फिर देन एक क्वेश्चन करके हमने इसे लिया था और प्रूव करवाया था, 1/p² के इक्वल u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन लिया था इसके बेसिक में, प्रूव भी करवाया था। तो अगर u के इक्वल 1/r है तो ये कब होता है, जब इसके इक्वल ये होता है। ये कब होता है, जब 1/p² के इक्वल ये होता है। ठीक है, तो ये आपको लेना है। ठीक है, ये पेडल इक्वेशन, इस पर r के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखते हैं इफ u के इक्वल 1/r देन 1/p² के इक्वल u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे, नीचे देख लो r दिख रहा है, तो r के करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि अगर ये नहीं जान पाए सॉल्व नहीं कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, ये जरूर आपको समझना है। तो हमने आपको समझा दिया कि किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा डिफरेंशिएट। तो -2 ऊपर लिख दो, नीचे एक पावर प्लस कर दो और p का अगेन कर दो, ये रहा। यहाँ पे बताइए 2u और u का अगेन कर लो, ये आएगा। इसका बताओ, इसको रफ कर दें, हटाते हैं, पावर आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, फिर अगेन करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, r के। तो यहाँ पे क्या होगा du/d थीटा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमको क्या चाहिए, डी थीटा चाहिए, तभी तो लिख सकते हो इसको d2u/d थीटा स्क्वायर, यहाँ पे डी थीटा होना चाहिए। तो नहीं, हम क्या करेंगे, डी थीटा का इंटू डी थीटा का डिवाइड लगाएंगे, जैसे एग्जाम्पल 5 में किया था। तो देखो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, p के इक्वल r sin फाई होता है, तो हमने क्या कर दिया r³ और sin क्यू फाई, dp/dr के इक्वल, इसको तो ऐसे ही लिखो, यहाँ पर देखना है 2 du/d थीटा, हमने क्या बोला था, d थीटा का इंटू करना है, d थीटा का डिवाइड करना है, क्योंकि हमको चाहिए d2u/d थीटा स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा, जब तक यहाँ पे d थीटा नहीं होगा, तो d थीटा का इंटू d थीटा का डिवाइड लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 का डिवाइड लगा दो, इस टर्म में भी 2 है, इस टर्म में भी 2 है, इसमें भी है, तो हमने डिवाइड लगा दिया, हमने डिवाइड लगा दिया 2 का, r³ और sin क्यू फाई, और dp/dr लिख दो यहाँ पे इक्वल 2 का लगा दिया ना, तो इसको तो ऐसे ही लिखो, प्लस हटाओ 2 को हटाओ, तो इसको तो ऐसे ही लिखो। अब बात करेंगे यहाँ पे, तो dr जो है ऐसे ही रखो, d थीटा ऐसे रखो, नीचे ऐसे रखो, इसका रिप्लेस करना है ऊपर वाले का, d उस साइड लेके जाओ और d थीटा
इस साइड लेके आओ। अब ठीक है, अब हो जाएगा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा है, यहाँ पे डी थीटा है, तो करोगे ना इसका डिफरेंशिएट थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, तो d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, ये कट गया ये वाला, तो यहाँ पे माइनस 1/r³ और साइन क्यू फाई, यहाँ पे क्या लिखना है, साइन क्यू फाई dp अपॉन dr के इक्वल, कॉमन ले लो, du अपॉन dr यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो u रहेगा, और यहाँ पर प्लस d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, और du अपॉन dr यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये तो हमको मिल गया, देखो मिल गया u प्लस d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, लेकिन साइन क्यू फाई चाहिए, क्रॉस इंटू कर देंगे, और ये कहाँ लेके जाओगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, जैसे यहाँ पे लिखो r के विद रिस्पेक्ट टू कर लो इसका, क्योंकि नीचे dr है, तो -1/r², ये यूज़ कर लो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं -1/r² रखेंगे, इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखवाते हैं, तो इसको तो अभी ऐसे रखो, -1/r³ साइन क्यू फाई, और यहाँ पर आ जाएगा dp अपॉन dr के इक्वल, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, क्योंकि ये पहले लिखा है, चलो लिख लो, d2u के अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का u du अपॉन dr की वैल्यू -1/r², ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस का कैंसिल कर लो, 1/r और dp अपॉन dr ऐसे रखो, साइन क्यू फाई क्रॉस इंटू कर दो, तो d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का u इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, और ये इसको क्या बोलते हैं, 1/ρ बोलते हैं, क्योंकि हमें कर्वेचर के इक्वल वो प्रूव करना है। इसको हटाते हैं, अब रो के इक्वल हमें लिख लेना है, तो 1/ρ के इक्वल d2u के अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस का u और इंटू में साइन क्यू फाई, ठीक है। ये प्रूव हो गया, मैच कर लो ये वाला, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का u इंटू में साइन क्यू फाई, ठीक है। इतने ही एग्जाम्पल थे, हमने पहले से बताया था कि इस क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 12.2 के। अब अगली क्लास में हम बेसिक पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 12.3 का। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।